हाय गाइस, वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम आजाद है। यार भारत ने अपनी रणनीति से किया बंगालियों पर कब्जा देकर पाकिस्तान को पड़ गए मिर्गी के दौरे। भैया तुमने सही बोला। अपने रोब की वजह से, अपने दबदबे की वजह से इंडिया ने जो किया है कमाल, वो पूरी दुनिया देख रही है यार। यकीन मानो, और इधर पूरा पाकिस्तान जल रहा है कि भाई साहब ये इंडिया ने कर क्या दिया। वही तो अब वॉच करते हैं कैसे अपनी रणनीति से भाई साहब किया है भारत ने बंगालियों पर कब्जा। तो कौन करते स्टार्ट। जब बात हो हमारे देश की ताकत और कूटनीति की, तो भारत का नाम हर बार गर्व से लिया जाता है। जिस तरह से भारत ने अपनी सूझबूझ और रणनीति से पूरे दक्षिण एशिया का नक्शा बदल दिया है, वह किसी भी देश के लिए मिसाल है। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे भारत की अडिग रणनीति ने न सिर्फ बांग्लादेश की सियासत को अपने पक्ष में किया, बल्कि पाकिस्तान के सभी मंसूबों को ध्वस्त कर दिया। ये कहानी है एक ऐसे भारत की जिसने अपनी सोच और ताकत से फिर से साबित कर दिया कि वो सिर्फ एक देश नहीं बल्कि एक महाशक्ति है। ये बात लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे जाने से पहले भारत की सूझबूझ और रणनीति के लिए वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। 15 अगस्त आने वाला है। ऐसे में आप कमेंट में एक दूसरे को जय हिंद बोलेंगे तो और अच्छा लगेगा। याद रहे, जय हिंद बोलना गर्व की बात है यार। भारत की रणनीतिक, कूटनीति और भू राजनीतिक चालों ने एक बार फिर से क्षेत्रीय समीकरणों को पूरी तरह से बदल दिया है। बांग्लादेश, जो हाल ही में राजनीतिक अस्थिरता और सत्ता परिवर्तन के द्वार से गुजर रहा है, उसकी स्थिति ने पूरे दक्षिण एशिया को हिलाकर रख दिया है। शेख हसीना की विदाई के बाद पाकिस्तान ने इसे अपनी जीत मानते हुए खुशी मनाई थी, लेकिन इस खुशी की उम्र बहुत छोटी साबित हुई। भारत ने इतने चुपचाप और समझदारी से अपने कदम बढ़ाए कि पाकिस्तान को इसका अंदाजा तक नहीं हो पाया, और अब वह मातम में डूबा हुआ है। बांग्लादेश में पिछले कुछ महीनों से राजनीतिक अस्थिरता चल रही थी। विरोधी दलों ने शेख हसीना की सरकार पर गंभीर आरोप लगाए थे और यह माना जा रहा था कि उनकी सत्ता खतरे में है। पाकिस्तान, जो बांग्लादेश में भारत विरोधी भावनाओं को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा था, इस स्थिति को अपने पक्ष में मान रहा था। आखिरकार जब तख्ता पलट हुआ और शेख हसीना को सत्ता से हटा दिया गया, तो पाकिस्तान ने इसे अपनी बड़ी जीत के रूप में देखा। लेकिन असल खेल तो यहीं से शुरू हुआ। भारत ने शेख हसीना को सुरक्षित निकालने में मदद की। हालांकि भारत ने उन्हें शरण नहीं दी, जिससे बांग्लादेश में भारत विरोधी भावनाएं पनपने का कोई मौका नहीं मिला। यह कदम इतना सूक्ष्म और रणनीतिक था कि पाकिस्तान को इस पर यकीन करना मुश्किल हो गया। शेख हसीना को हटाकर अंतरिम सरकार बनने के बावजूद बांग्लादेश के राजनीतिक ढांचे में भारत का प्रभाव बना रहा। पाकिस्तान को उम्मीद थी कि शेख हसीना के हटने के बाद बांग्लादेश में एक ऐसी सरकार बनेगी जो पाकिस्तान के करीब होगी और भारत का विरोध करेगी। लेकिन भारत की कूटनीति ने इस उम्मीद पर पानी फेर दिया। भारत ने यह सुनिश्चित किया कि बांग्लादेश की नई सरकार, चाहे जो भी हो, उसे भारत के समर्थन की आवश्यकता होगी। इस कदम से पाकिस्तान को यह स्पष्ट संदेश मिल गया कि बांग्लादेश के राजनीतिक परिदृश्य में भारत की पकड़ कमजोर नहीं हुई है। भारत ने जिस तरह से बांग्लादेश के राजनीतिक हालातों को संभाला, वह सिर्फ पाकिस्तान के लिए ही नहीं बल्कि पूरे दक्षिण एशिया के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश था। भारत ने यह दिखा दिया कि वह सिर्फ अपनी सीमाओं के भीतर ही नहीं बल्कि अपने पड़ोसी देशों में भी अपने हितों की रक्षा करने में सक्षम है। पाकिस्तान, जो अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद से ही भारत के खिलाफ जीत का जश्न मना रहा था, अब अपने घर में हो रहे आतंकवादी हमलों और आंतरिक संघर्षों में उलझा हुआ। भविष्य में बांग्लादेश और भारत के बीच संबंध कैसे रहेंगे, यह देखना बाकी है। लेकिन यह तय है कि भारत का प्रभाव बांग्लादेश की नई सरकार पर भी रहेगा। शेख हसीना के कार्यकाल के दौरान भारत और बांग्लादेश के बीच संबंध मजबूत रहे थे, चाहे वह व्यापार हो, सुरक्षा हो या फिर सांस्कृतिक संबंध। दोनों देशों ने एक दूसरे के साथ मजबूती से खड़े रहने का वादा किया था। अब जबकि बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन हो चुका है, भारत की चुनौती यह होगी कि वह नई सरकार के साथ भी वही रिश्ते कायम रख सके। जहां एक तरफ भारत ने बांग्लादेश में अपनी स्थिति को मजबूत किया है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान में मातम का माहौल है। पाकिस्तान को यह समझ में आ चुका है कि वह चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, भारत को कमजोर नहीं कर सकता। बांग्लादेश की राजनीतिक स्थिति में आए बदलावों से पाकिस्तान को उम्मीद थी कि उसे बांग्लादेश में समर्थन मिलेगा, लेकिन भारत की चतुराई और रणनीतिक सोच ने
पाकिस्तान की सारी योजनाओं को ध्वस्त कर दिया। इंडिया ने बर्बाद किया। भारत को अब यह सुनिश्चित करना होगा कि बांग्लादेश की नई सरकार भी भारत के साथ सकारात्मक संबंध बनाए रखे। इसके लिए भारत को कई मोर्चों पर काम करना होगा। आर्थिक सहयोग, सुरक्षा के मुद्दे और सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में भारत को कदम बढ़ाने होंगे। इस पूरे घटनाक्रम से यह साफ हो जाता है कि भारत की कूटनीति और रणनीति कितनी सुदृढ़ और प्रभावी है। पाकिस्तान ने बांग्लादेश में जो भी खेल खेला वह भारत की कूटनीति के सामने टिक नहीं पाया। बांग्लादेश में जो बदलाव हुआ है वह पाकिस्तान के लिए एक बड़ा झटका है। भारत ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वह अपने पड़ोसी देशों में स्थिरता और विकास के लिए एक प्रमुख शक्ति है। इस घटना से भारत की शक्ति और कूटनीति की सुदृढ़ता का प्रमाण मिलता है। भारत न सिर्फ अपने हितों की रक्षा करने में सक्षम है, बल्कि वह अपने पड़ोसी देशों के साथ अपने संबंधों को भी मजबूत बनाए रखने में सफल है। पाकिस्तान को यह समझना होगा कि बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन से उसे कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि भारत की कूटनीति और रणनीति हमेशा से ही क्षेत्रीय स्थिरता को प्राथमिकता देती रही है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना हुई ये वीडियो खत्म। भाई देखो इंडिया ने अपनी कूटनीति से कैसे बिल्कुल पाकिस्तान के इरादों पर पानी फेर दिया और बंगालियों पर अपना कब्जा कर लिया कि भाई साहब बंगाली चाह कर भी इंडिया के बगैर अपने एक सांस नहीं ले सकते, क्योंकि उनको पता है कि अगर इंडिया का हाथ हमारे ऊपर से हट गया तो भाई साहब बांग्लादेश एक था बांग्लादेश बन जाएगा, क्योंकि बांग्लादेश का नाम भी नहीं रहेगा अगर इंडिया का हाथ हट गया ऊपर। बिल्कुल वजह देखना मोहम्मद यूनुस ने क्या किया है। उन्होंने बोला है अगर किसी के खिलाफ कोई मिनॉरिटी के खिलाफ कोई चीज होती है तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, क्योंकि भाई पीछे से मोदी जी ने बोला दे दिया यूनुस को कि भाई अगर वहां पर मिनॉरिटी और इंडियन को किसी ने खरोच लगा दी, अब जो होना था वो हो गया, अब खरोच लगाई तो बंगालियों तुम्हारी हैर नहीं। बिल्कुल। और भाई देखो इंडिया ने कैसे जीत ले ली। वो कहाँ उठे हैं ये बात सुन के कि भाई इंडिया ने ये बात कर कैसे दी हमारे खिलाफ कि भाई अगर हम लोग अपने आप पे आ गए तो बंगालियत तो मैं मिटा के रख देंगे। और उनको पता है बांग्लादेश तो कुछ नहीं है, मोदी जी के सुपर पावर की वजह से आज बंगाली उनके कदमों में गिर गए। बिल्कुल यही बात है, यूनुस उनके कदमों में। यार पीएम बोल रहा है भाई साहब बांग्लादेश का कि इंडिया आप जैसे बोलेंगे वैसा होगा। हाँ, अगर ये चीज होती है तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। हाँ, ये देख इस्तीफे की कितनी बड़ी बात है। अबूरी वजीर आज़म में निगरान है, अभी देख बोलता है मैं इस्तीफा दे दूंगा। भाई टेम्पररी है, लेकिन उसके बावजूद देखो मोदी जी के दबदबे के नीचे कैसे झुकते हैं। यार पाकिस्तान की कौन सी तो जीत हुई है, मुझे तो यह बात 1971 में तो जीत का जश्न उन्होंने नहीं मनाया। वही ना भाई साहब, बोलते हम जीत गए थे उधर। भाई साहब अभी वही भारत ने खत्म कर दिया ना। ये सोच रहे थे कि बांग्लादेश फिर पाकिस्तान के हित में आएगा। भाई उधर बांग्लादेश इंडिया के नाम से कांपता है। इंडिया की दोस्ती भी अच्छी और इंडिया की दुश्मनी तो फिर उससे ज्यादा बुरी। बिल्कुल ये बात है। ये बंगालियों को ये बात पता लग गई है, क्योंकि उनको पता है कि इंडिया भी हमारा दोस्त है, तो दोस्ती में हमें हल्की सी वार्निंग दी है। अगर ये दुश्मनी में होता तो भाई हमें मिटा देता। यार वजह इंडिया सुपर पावर देश है, वजह बांग्लादेश उसके आगे क्या चीज है, उसकी क्या हैसियत है? भाई ना कुछ भी नहीं। एक खाली इंडिया का स्टेट है यूपी, वो सितना है, वो भाई उससे भी कम है यार। उससे भी कम है। उसकी 22 करोड़ है, इसकी 17 करोड़ आबादी, यूपी से भी कम है। फिर आप अंदाजा लगा उसे कंट्रोल कितना कैसा है, 10 मिनटों में उसे कंट्रोल कर। वही ना, इंडिया ने अपनी मुट्ठी में आज बांग्लादेश को कर लिया है और हमारा पाकिस्तान मुट्ठी को यूं कर रही ये भी नहीं हो पा रहा। मैं तो बोलता हूँ हमें तो 28 स्टेटें तो 29 स्टेटें इंडिया बना ले तो वो बेहतर। मैं तो सीधी सी बात कर, तो सही बोल रहे हैं। सीधा भाई साहब इंडिया कब्जा करे बंगालियों पर, 29 स्टेट। हाँ सीधा सीधा साथ अपने अंदर मर्ज करे। उस टाइम भी कितनी खुशहाली थी, हम सारे इकट्ठे होते। आज बस ये लड़ाइयाँ झगड़े और फसाद न होते। देखो ना, हम दोनों देश अलग, हम लोग एक ही देश थे, बाद में दोनों हुए तो आज बेड़ा गर्क हुआ, बांग्लादेश का भी पाकिस्तान का भी। देख ना तो यार आप क्या थॉट है इधर ही वीडियो तुम करते।